हाय एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग पेयर वर्ड्स जो सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट में किस तरह वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, उनका स्टडी करेंगे इसमें। तो देखिए पेयर वर्ड्स मीन्स दो वर्ड्स होते हैं। पेयर मीन्स जोड़ा, जैसे रवि एंड कवि इज देयर। रवि एंड कवि इज देयर, यहाँ रवि एंड कवि इज देयर, ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस जो है यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट हो रहा है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, तो इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, इसलिए ये यहाँ पर रॉन्ग, गलत हो जाएगा। वही यहाँ पर देखा जाए, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। यहाँ भी पेयर वर्ड्स है, ब्रेड एंड बटर, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस सही क्यों है, देखिए सेंटेंस इसलिए सही हो रहा है क्योंकि यहाँ दो व्यक्तियों का बोध हो रहा है, और यहाँ पर ब्रेड एंड बटर एक ही प्रकार का चीज है, उसका एक ही है। ब्रेड एंड बटर क्या है, खाने की चीज है, तो उससे एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, इसको हम लोग सिंगुलर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, ये इसलिए ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यदि पेयर वर्ड हो और उससे एक ही वस्तु या भाव का बोध हो, तो वहां पर सिंगुलर, इसको सिंगुलर समझा जाता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो इसलिए ये सेंटेंस जो सही होगा। इसलिए देख, रवि एंड कवि आर देयर, ये जो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ये सेंटेंस सही होगा। देखिए ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड, अब यहाँ पेयर वर्ड्स हैं, तो ये इससे एक ही चीज का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ ये, और आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, ये तो ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, इसीलिए इसको स्टडी करना जरूरी है। तो देखिए, राम एंड श्याम इज रिच, यहाँ प्लूरल दो व्यक्तियों का बोध हो रहा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका सही सेंटेंस होगा राम एंड श्याम आर रिच। देखिए, गीता एंड सीता रीड, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। इसमें जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है, जब प्लूरल सब्जेक्ट रहता है, तो उसके साथ वर्ब वन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ गीता एंड सीता रीड, ये जो सेंटेंस है यहाँ सही होगा। गीता एंड सीता रीड, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह इसमें राइस एंड करी, ये भी एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, एक ही ब्रेकफास्ट का बोध हो रहा है, खाने का बोध हो रहा है, उसका ये जो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ यहाँ पर इज है, ये सिंगुलर वर्ब है, तो ये सेंटेंस सही होगा। राइस एंड करी आर पॉपुलर डिश, देखिए दो वर्ड्स है लेकिन उससे एक ही चीज का बोध हो रहा है, इसीलिए ये इसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करेंगे। यहाँ इसके साथ ये प्लूरल वर्ब है, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यहाँ भी देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ ये सिंगुलर वर्ब है, ये सेंटेंस सही होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रोम। तो कुछ ऐसे पेयर वर्ड्स हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे हैमर एंड सिकल, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग,
एज एंड एक्सपीरियंस, सम एंड सब्सटेंस, इस तरह के और इसको याद करने का जरूरत नहीं है। मतलब आप जिस भी पेयर वर्ड से एक वस्तु या एक ही भाव का बोध हो, वहां पर हम लोग उसको सिंगुलर सब्जेक्ट समझेंगे और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। इसी तरह और कुछ वर्ड्स हैं, उनको देखते हैं। अब पेयर वर्ड्स के कुछ दूसरे सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर। यहाँ देखिए दो नाउन है और इनसे प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है यहाँ पर। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, तो ये जो है इसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इसको ट्रीट करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब है, ये सेंटेंस सही होगा। इस तरह नहीं लिखना द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यहाँ देखना है कि टू वर्ड्स है, तो इसको जब दो नाउन रहेगा और एक ही जगह आर्टिकल लगा रहेगा तो समझिएगा कि एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। और जब सेंटेंस वर्ड्स के आगे चाहे तो पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव में आता है माई, योर, हिज, आवर, हर, और भी एडजेक्टिव आते हैं। और आर्टिकल ए, एन और द। यदि दो वर्ड्स रहेंगे और एक में यदि आर्टिकल लगा हुआ है, एक वर्ड में यदि आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, तो उससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। इसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यहाँ प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति है, इसलिए इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इसको ट्रीट किया गया है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन यहाँ देखिए द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, यहाँ दोनों वर्ड्स के आगे आर्टिकल लगा, यहाँ भी द लगा है, यहाँ भी द लगा है, तो ये जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, तो यहाँ वाज है, तो यह वाज, ये सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वेर देयर, इस सही कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पर वेर, तो यहाँ पर इसको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ये सेंटेंस सही होगा। तो याद रखिए कि जब दो नाउन रहे, दो नाउन एंड से जुड़ा होगा और एक नाउन के आगे में यदि आर्टिकल लगा हुआ रहेगा, इस तरह जैसे यहाँ दो नाउन है, एक के आगे आर्टिकल लगा हुआ है, तो ये इस एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है, इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए माई अंकल एंड गार्जियन एक ही व्यक्ति है, तो ये जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ ये है क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो ये जो सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा। माई अंकल एंड गार्जियन सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये सेंटेंस सही होगा। इसी तरह ए पोएट एंड फिलोसोफर हैव कम, पोएट और फिलोसोफर एक ही व्यक्ति है, ठीक है, यदि यहाँ यदि ए लग जाएगा तो ये फिर ये प्लूरल हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल वर्ब है, ये कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा। ए पोएट एंड फिलोसोफर सिंगुलर सब्जेक्ट और ये सिंगुलर वर्ब। उसी तरह यहाँ देखिए माई अंकल एंड माई गार्जियन, यहाँ दो व्यक्ति हैं, माई अंकल एंड माई गार्जियन, दो व्यक्ति का बोध हो रहा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, तो यहाँ हैव लगा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, ये सेंटेंस जो है सही होगा। माई अंकल एंड माई गार्जियन प्लूरल सब्जेक्ट,
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी सिंगुलर वर्ब है, ये सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाएगा। ए पोएट एंड फिलोसोफर हैव कम, दो अलग अलग व्यक्ति हैं पोएट एंड फिलोसोफर, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, ये सेंटेंस सही होगा। ए पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम, यहाँ भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो जहां भी दो नाउन्स एंड के साथ जुड़े रहेंगे और कहीं किन्हीं एक नाउन के पहले यदि आर्टिकल में आता है ए एन द, चाहे तो आर्टिकल रहेगा ए एन द या पोसेसिव एडजेक्टिव माई, योर, हिज, आवर, हर, पोसेसिव एडजेक्टिव रहे एक वर्ड के साथ, तो वो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। और यदि दोनों के साथ लगा रहे जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, तो वहां पर वो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में उसको ट्रीट किया जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अब कुछ दूसरे इसमें एडजेक्टिव लगा हुआ है, उस तरह के एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसमें पहले जो बताया था उसमें कि सिंगुलर कॉमन नाउन रहेगा, सिंगुलर कॉमन नाउन, दो सिंगुलर कॉमन नाउन, एक सिंगुलर कॉमन नाउन और सिंगुलर कॉमन नाउन एंड से यदि जुड़ा रहेगा तो इसके पहले यदि आर्टिकल रहे, यदि आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव, यदि दो सिंगुलर कॉमन नाउन है और एक के पहले यदि आर्टिकल लग गया, मान लीजिए इसमें ए लग गया, मान लीजिए इसमें इधर एक प्यून है, प्यून एंड क्लर्क, यदि पहला या ठीक है पहला वर्ड में यहाँ पर आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव लग गया, तो ये यहाँ दो वर्ड्स हैं, पेयर वर्ड्स हैं, लेकिन इसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करेंगे। और यही यदि इसमें ए प्यून एंड ए क्लर्क, तो यहाँ दो व्यक्तियों का बोध हो रहा है, तो ये जो हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह सेम इसमें भी है, देखिए कि ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट वाज मीन, यहाँ एक ही जगह प्रयोग हुआ है ए का, तो यहाँ ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट, ये एक ही के बिल्ली है जो ब्लैक एंड व्हाइट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट वेयर मीइंग, ये जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्लूरल वर्ब है, तो ये सेंटेंस जो रॉन्ग हो जाएगा। ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कैट वेयर मीइंग, अब यहाँ पर दो बिल्ली का बात हो रही है, यहाँ जो है ब्लैक एंड व्हाइट कैट, यहाँ एक ही कैट का बात हो रहा है, यहाँ पर दो कैट है, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, तो यहाँ दो बिल्लियों का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो है सब्जेक्ट होगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही है, तो ये सेंटेंस सही होगा। ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कैट, यहाँ पर भी दो कैट्स का बात हो रहा है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। देखिए वाज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा, इसलिए सेंटेंस ये रॉन्ग हो जाएगा। ए रेड एंड ग्रीन बॉल इज देयर, एक ही गेंद है जो रेड है और ग्रीन भी है, तो ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। रेड एंड ग्रीन बॉल आर देयर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल वर्ब, ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। रेड एंड ए ग्रीन, अब यहाँ पर देखिए दोनों जगह आर्टिकल लगा हुआ है, तो यहाँ पर दो गेंद का बोध हो रहा है, एक रेड है और एक ग्रीन है, तो यहाँ जो होगा ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा, इसके साथ यहाँ देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस जो रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए ये रेड एंड ग्रीन बॉल, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ये सेंटेंस सही होगा। तो
आपको याद रखना है कि जब भी दो सिंगुलर कॉमन नाउन यदि एंड से जुड़ा हुआ है और एक कॉमन नाउन के पहले यदि आर्टिकल लगता है या पोसेसिव एडजेक्टिव लगता है एक के पहले, जैसे यहाँ पर एक के पहले लगा है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, और यदि दोनों को पहले आर्टिकल लगता है या पोसेसिव एडजेक्टिव लगता है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो उसी के अनुसार वर्ब का भी प्रयोग करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। तो बहुत ही आसान है। तो ये पेयर वर्ड्स था इसमें।